इस समय भारत की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। कहाँ तो पहले इसके अगस्त महीने में ही रिलीज होने की बात कही जा रही थी और फिर बढ़कर सितंबर, और सितंबर के बाद सीधे बढ़कर यह 6 दिसंबर को तय हुआ। लेकिन 6 दिसंबर के बाद इसमें अब एक बार फिर से परिवर्तन हो गया है। हालांकि यह परिवर्तन अग्रगामी नहीं बल्कि पश्चगामी है और यह 6 दिसंबर की जगह अब 5 दिसंबर को ही रिलीज हो जाएगी बड़े पर्दे पर। इस फिल्म को समय पर तैयार करने के लिए, समय पर बड़े पर्दे पर लाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार बहुत तेजी से पूरे शूटिंग को समाप्त करने में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ इस फिल्म के लेकर फिल्म के दिखाने से पहले ही इसने अब तक 1048 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म को बड़े पर्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा फैंस के संतुष्टिकरण के लिए जगह जगह प्रचार किए जा रहे हैं। OTT पर तो यह रिलीज होगी ही, साथ ही बड़े पर्दे पर भी इसको रिलीज को लेकर इसके एक्टर अल्लू अर्जुन, फाल फासिद और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपना इसका प्रोमो जगह जगह पर कर रही हैं। पटने में भी इनका एक कार्यक्रम हुआ, मुंबई में भी एक कार्यक्रम हुआ। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से इसको इंटरेस्टेड बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस प्रकार से पुष्पा द राइज को लोगों से पॉपुलैरिटी मिली थी, पैसे की कमाई हुई थी, उसे देखते हुए यह रिकॉर्ड एक बार फिर से बनने या ब्रेक करने की दौड़ में पुष्पा द रूल लग चुका है। हालांकि अभी इस फिल्म की कोई कहानी रिलीज नहीं की गई है और उसे आप फिल्म के आने के बाद पर्दे पर ही देख पाएंगे पहले पल, और तभी यह फिल्म की कहानी रिलीज होगी अन्य जगहों पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस फिल्म के प्रीक्वल यानी पुष्पा द राइज की कहानी के आधार पर यह बताने का प्रयास करता हूँ इस फिल्म में कहाँ से ट्विस्ट आएगा। पुष्पा 2 द रूल पुष्पा द राइज से कहाँ से और किस मायने में भिन्न होगा और किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, इसे लेकर मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो पुष्पा द राइज के आधार पर तय है। हो सकता है ये कहानी पुष्पा 2 द रूल जो आने वाली अपकमिंग फिल्म है उसकी कहानी से हूबहू मेल खा जाए, या हो सकता है कि इस कहानी का एक बड़ा अंतर भी मूल कहानी से हो जाए। लेकिन स्थिति चाहे जो रहे, कुल मिलाकर यह एक मज़ेदार अनुभव तो जरूर रहेगा। आइए जानते हैं इस पुष्पा 2 द रूल के प्रीक्वल पुष्पा द राइज के आधार पर पुष्पा 2 द रूल की क्या हो सकती है संभाव्य कहानी। पुष्पा राज यानी पुष्पा, जिसकी भूमिका अल्लू अर्जुन ने निभाई है, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के सोसागलम हिल्स में उगने वाले पौधों की एक दुर्लभ कुल रेड सेंडर्स की लकड़ी का तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी का एक लकड़हारा है। एक बार जब DSP गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं तब पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाकर उसे बचा लेता है, जिससे उस पर नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास दृढ़ हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से लकड़हारा से उठकर लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का भागीदार बन जाता है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा अपना छोटा भाई जॉली रेड्डी को अक्षम मानता है और यह काम पुष्पा को दे दिया जाता है। इस बीच DSP गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हुए छापेमारी कर लाल चंदन की तस्करी की लकड़ी को जब्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में लाल चंदन लकड़ी की इस स्टॉक को बचाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी के नीचे की ओर पुल बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंकवा दिया। चूँकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया, इससे श्रीनु और कोंडा को राहत मिली। एक पार्टी में पुष्पा को यह पता चला कि मंगलम श्रीनु लकड़ी को उसके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना कोंडा को जोखिम भरा लगा।
इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली, जिसकी भूमिका रश्मिका मंदाना ने निभाई है, उससे मिलता है, जो थोड़े लटके झटके के बाद उससे प्यार में पड़ जाती है। उसकी सगाई के दिन पुष्पा का सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है। इससे वहाँ हाथापाई होती है, जिसमें उसकी माँ घायल हो जाती है। यह पुष्पा को गुस्सा दिलाता है और उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई में लकड़ी की तस्करी करने वाले मंगलम श्रीनू से मिलता है और अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपया प्रति टन मांगता है। मंगलम श्रीनू इससे मना कर देता है और उसके आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाता है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाकर लकड़ी को 1.5 करोड़ प्रति टन की दर से बेचने का सौदा करता है, जिसमें कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। कोंडा का भाई जॉली एक महिलावादी होने के नाते श्रीवल्ली के पिता को बंदी बनाकर श्रीवल्ली को अपने साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। यह जानकर क्रोधित पुष्पा जॉली पर हमला करता है, जिससे वह अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। कोंडा का यह निष्कर्ष निकालता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है और उसे मारने के लिए उसे उस जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। हालांकि इस बीच श्रीनू के लोग उस पर घात लगाकर हमला करते हैं, जिसमें पुष्पा को बचने और पलटवार करने का मौका मिल जाता है। कोंडा घात लगाकर किए गए इस हमले में मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है। वह मंगलम श्रीनू के साले को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। बाद में MP भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू का युद्ध विराम की व्यवस्था करते हैं, जहां पुष्पा मंगलम श्रीनू की रणनीति को उजागर कर देता है, जो कम कीमतों के साथ सिंडिकेट को धोखा दे रहा था। फिर नायडू पुष्पा को उसके सिंडिकेट का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करते हैं। 6 महीने के बाद पुष्पा एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने में मंगलम श्रीनू की असमर्थता के कारण उसकी पत्नी दक्षिणायनी ने उसका गला काटकर उसे घायल कर दिया। इधर पुष्पा अपने चरम पर है। उधर एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह फहाद, जिसकी भूमिका फहाद फैसिल ने निभाई है, शेखावत जिले के SP के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलता है, उसे 1 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश करता है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को यह कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज़ याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपने हाथ से उसे गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करता है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि समझ लो वह गायब है, और तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में अपना उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत का रिवॉल्वर लेता है और खुद अपने हाथों में गोली मार लेता है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है। पुष्पा बताता है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के लिए बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ता है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे को जला देता है। अब इस सिक्वल पुष्पा 2 द रूल में कहानी यहीं से टर्न ले सकती है। पुष्पा 2 द रूल के प्रीक्वल पुष्पा द राइज में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी थी कि उसके शरीर पर पुलिस की वर्दी नहीं होगी तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और उसके बाद अब उसके दूसरे भाग यानी सिक्वल पुष्पा 2 द रूल की कहानी आगे बढ़ेगी, जिसमें शेखावत पुष्पा को जेल में डालता है और उस पर गोलियां बरसाता है, जिससे गांव में पुष्पा के लिए खूब बवाल होता है और अक्सर दंगा होने लगता है। इस बीच प्रबल संभावना है कि मौके का फ़ायदा उठाकर एक दिन पुष्पा वहां जेल से भागने में सफल हो जाता है और फिर SP शेखावत और पुष्पा के गैंग के बीच लाल चंदन की लकड़ी व्यापार को लेकर तकरार होते रहता है और अंत में पुष्पा लकड़ी के अवैध व्यापार की जगह वैध व्यापार करने के लिए राजी हो जाता है।